न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। आज प्रदेश में दिन भर क्या कुछ हुआ ये आपके सामने लेकर आए हैं। पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक में ग्रामीण ऋण विमुक्त विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे छोटे किसान और भूमिहीन कृषि श्रमिक जिन्होंने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक ऋण लिया है, साहूकारों से लिया गया ऋण अब माफ होगा। बड़ी राहत मिलेगी उन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों को। राशि वसूली के लिए साहूकार द्वारा कार्यवाही भी नहीं की जाएगी। इसके अलावा गिरवी रखी गई संपत्ति को भी लौटाना होगा। तो एक बड़ा फैसला छोटे किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने लिया है। उन्होंने जिन भी कृषि श्रमिकों ने गैर पंजीकृत साहूकारों से 15 अगस्त 2020 तक ऋण लिया है, उनका वो ऋण माफ होगा। गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। कैबिनेट बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया कि भारत सरकार की फसल बीमा योजना का अनुमोदन किया गया है। बीमा के लिए सबसे ज्यादा 7,618 करोड़ राशि 49 लाख किसानों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछली बार दी गई थी और इस बार 17,072 करोड़ रुपए दिए जाने का वित्तीय आकार तय किया गया है। इसमें 8,410 करोड़ राशि केंद्र का अंश और बाकी राज्य सरकार का अंश होगा। इसके बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 4 कैडर बनाए गए हैं। आपको बता दें, इसके तहत चिकित्सकीय संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग बनाए गए हैं। ये 4 विभाग हैं। इसमें अस्पताल प्रबंधन का कैडर अब अलग कर दिया गया है। अभी तक इसमें चिकित्सक ही रहते थे, अब इस कैडर में अलग रहेगा। इसमें नियुक्त लोगों के प्रमोशन को अवसर मिलेगा। अभी छोटी छोटी दिक्कतों के लिए डॉक्टर को परेशान होना पड़ता था, लेकिन इस पूरी व्यवस्था के बाद अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। भू राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत बेंच बनाई गई है। अभी तक कमिश्नर निर्णय लेते थे, अब 2 लोग मिलकर फैसला करेंगे, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एकल पीठ की जगह बेंच सुनवाई करेगी। इसके लिए सरकार भू राजस्व संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश लेकर आएगी। और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश बिजली टैरिफ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत किसानों को 16,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जा रही है, जबकि 5,584 करोड़ की सब्सिडी घरेलू उपभोक्ता को दी जा रही है। किसानों का सर्वे सैटेलाइट द्वारा किया जाएगा। सर्वे को लेकर कई शिकायतें आती थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। 1,208 करोड़ रुपए की मनासा सिंचाई उद्वन योजना को मंजूरी मिली है। सिंघाची ताप विद्युत परियोजना के दूसरे चरण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इंदौर के अंदर इस्कॉन मंदिर को भूमि दी जाएगी। बुरहानपुर जिले टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अलावा खाद्यान्न योजना उपार्जन सार्वजनिक प्रणाली के लिए 29,400 करोड़ की वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृति दी गई है। और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 3 नवीन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। कैबिनेट बैठक में अलग अलग श्रेणियों में मध्य प्रदेश गौरव सम्मान, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये बड़े फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से आ रही है। भोपाल में आज तमाम वकील प्रदर्शन पर थे। दरअसल ये पूरा मामला तब का है जब हंसा कॉम्प्लेक्स BDA कॉलोनी टीलाजमपुरा निवासी दीपेश शर्मा, वो एक पेशे से वकील हैं, और शुक्रवार की शाम 7 बजे के आसपास फतेहगढ़ रोड के पास जब वो हमीदिया अस्पताल की तरफ आ रहे थे, इसी बीच हमीदिया अस्पताल तरफ एक एक्टिवा सवार 2 युवकों ने रॉन्ग साइड से उनकी बाइक को ठोकर मारी। जब इस पूरे मामले पे बात हुई तो वकील और बाकी 2 युवकों के बीच कहासुनी होने लगी। इस दौरान दीपेश को, यानी जो वकील हैं, उनके साथ युवकों ने गाली गलौज की और चाकू से हमला किया, जिसमें दीपेश बुरी तरह घायल हो गए। आरोपियों
को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे भोपाल में तमाम वकील नाराज थे और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट के सामने वकीलों ने अपना आपा खो दिया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने राहगीरों के साथ मारपीट की। महिला वकील ने सड़क से गुजर रही महिला को थप्पड़ जड़े, जिसका वीडियो सामने आया है। महिला बाल खींचकर हमले की कोशिश की जा रही है। महिला के साथ स्कूटी से निकल रहे एक युवक को पीटा गया है, जिसका वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले में पुलिस कहीं कुछ कार्रवाई करती नहीं दिखी। पुलिस तमाशबीन बनी रही। आधे घंटे तक वकील सड़क पर हंगामा करते रहे। उसके बाद समझाइश के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। इस पर गौर करने वाली बात यह है कि साथी वकील के साथ जो घटना घटी है उस पर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाना, प्रदर्शन करना या प्रदर्शन के जरिए मांग को पूरी करवाना समझ आता है, लेकिन राहगीरों के साथ मारपीट, महिला का बाल खींचना, जिसका बकायदा वीडियो सामने आया है, स्कूटी से जा रहे युवक को रोककर उसके साथ मार पिटाई करना, ये गलत है। और इस तरह की चीज़ें वकीलों द्वारा की जा रही हैं। वकीलों ने अपना आपा खो दिया बुरी तरीके से और राहगीरों के साथ मारपीट करने लगे, जिनका इस पूरे केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इस पूरे मामले में दोषी नहीं है, फिर भी उनके साथ इस तरह की घटना हुई, ये गलत है। भोपाल का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी कोठारी ने ये कहा है कि महिला के साथ मारपीट नहीं हुई है। जैसे ही मैंने देखा हंगामा हो रहा है, मैंने तुरंत ही समझाया और महिला मेरी बहन जैसी है। बाल खींचे गए हैं महिला के और थोड़ा बहुत धक्का मुक्की की भी चीज़ें सामने आई हैं। भले ही बहुत बड़ी मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन वकीलों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना और आपा खोकर राहगीरों के साथ मारपीट करने की कोशिश करना, ये वाकई आश्चर्यजनक है। भोपाल की ये घटना। तीसरी खबर की बात करते हैं। ये खबर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जुड़ी हुई है। हमेशा ही अपने बयानों को लेकर वह सुर्खियों में रहती हैं और इस बार वह सुर्खियों में आई हैं एक रेप विक्टिम को गलत बताने के लिए। उन्होंने एक रेप विक्टिम को गलत ठहरा दिया है। 21 मई को इंडियन ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम को वह संबोधित कर रही थी। भाषण हुआ। इसके बाद उन्होंने भोपाल में रेलवे के एडीआरएम गौरव सिंह पर लगे आरोप का जिक्र किया। उस आरोप में उन्होंने उस पूरे भाषण के बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने ये बोला कि एक नाम लेकर बोलती हूँ क्योंकि आज पेपर में न्यूज़ आई है। कोई गौरव सिंह करके एडीआरएम हैं, उन्होंने किसी सहकर्मी का यह कहते हुए शोषण किया कि हम तुम्हारी अनुकंपा नियुक्ति करवा देंगे, तुम्हारी सर्विस लगवा देंगे। कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है। अगर किसी ने लोभ दिया, लालच दिया, उसी लोभ और लालच में आकर आपने खुद को उसको समर्पित कर दिया। 1 साल 1.5 साल हो गया और फिर आप उसकी शिकायत करेंगी, मुझे लगता है ये गलत है। ये बात भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कही। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि महिला की शादी होने के बाद भी एडीआरएम उसे प्रताड़ित करता था, इसलिए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया और फिर ये केस खुला। महिला को एक बार तो आना चाहिए था और बताना चाहिए था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। पहले आपकी स्वीकृति, क्योंकि आपने अपने को समर्पित करके आपने आपको समर्पित किया लोभ में आकर, ये महिला की गलती। अनुकंपा नियुक्ति आपका अधिकार था, आप डीआरएम के पास जाती, आप अधिकारियों के पास जाती, आप जनप्रतिनिधियों के पास जाती कि हमें लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, महिला की गलती है इसलिए महिला की गलती बता रही हूँ। जहाँ पुरुष की गलती है वहाँ पुरुष को बता रही हूँ। मैंने डीआरएम से पूछा कि क्या कार्यवाही हुई, बताया गया कि उनको सस्पेंड किया गया है, एफआईआर हुई है, फरार है इसलिए इनाम घोषित हुआ है, दंड तो मिलेगा। ये पूरा बयान था, ये पूरा वहाँ पर जो उन्होंने भाषण के बाद चीज़ें बोली इस पूरे घटना को लेकर। इसमें सबसे बड़ी बात कि पद का गलत इस्तेमाल करते हुए एडीआरएम ने महिला के साथ बलात्कार जैसे, दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है और फिर नौकरी पाने के बाद भी एडीआरएम लगातार महिला के साथ शोषण करता रहा, उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा और जब महिला इससे बिल्कुल तंग आ चुकी थी, उसने किसी को बताने के बजाय आत्महत्या का प्रयास किया और फिर इस पूरे मामले की पूरा मामला खुला। इसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जो बयान है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि एक महिला को उसके हक की चीज़ दिलाने के लिए पुरुष इस तरह की शर्त रखे और उसके बाद
लगातार शारीरिक शोषण करता रहे, ये गलत है। फिलहाल उस एडीआरएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, फरार है और उच्च अधिकारियों का यह कहना है कि सज़ा मिलेगी। लेकिन अपने इस बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर है। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। रीवा से ये खबर है जहां पर जवा जनपद के सीईओ को 10,000 की रिश्वत लेते रीवा लोकायुक्त पुलिस ने ट्रैप किया है। आरोपी सीईओ मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का बिल पास करने के एवज में सरपंच से 15,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। 5,000 पहले ले चुका था और जब सरपंच इस पूरे मामले से तंग आ गया, काम नहीं कर रहा था बिना पैसे लिए, तब लोकायुक्त पुलिस के पास ये शिकायत की गई, सत्यापन हुआ और उसके बाद शिकायत सही पाई गई, कार्यवाही की गई और अब सीईओ बेनकाब हो चुका है। जवा जनपद पंचायत का यह सीईओ है। 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। बीते 2-3 महीने का भी अगर आप रिकॉर्ड उठा लें, देख लें तो लगातार लोकायुक्त रीवा की ये कार्यवाही जारी है और भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। आज एक और कार्यवाही, जवा जनपद पंचायत के सीईओ को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।